व्हाट्सएप प्लस एआई चैटबॉट आधारित हैप्पी बेबी प्रोग्राम टीकाकरण को बढ़ावा देने में मददगार है। अध्ययन में पाया गया कि कार्यक्रम में टीकों के प्रति युवा माताओं के विश्वास में उल्लेखनीय सुधार किया एवं उनके बच्चों को टीका लगवाने की इच्छा प्रबल हुई। वाराणसी के स्लम इलाकों में हैप्पी बेबी कार्यक्रम से बच्चों के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट के संयोजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। अभिनव कार्यक्रम में छोटे बच्चों की माताओं को आगामी टीकाकरण दिवसों पर बधाई संदेशों और टीकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी की याद दिलाने के लिए व्हाट्सएप पर चैटबॉट संचालित संदेश भेजे। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रधान अन्वेषक डॉक्टर राजू एन रिमल ने कहा, हम अध्ययन के निष्कर्षों को देखकर रोमांचित हो गए हैं। उन्होंने कहा, यह उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक मजबूत साझेदारी थी और उसका समर्थन भी था और वाराणसी में माताओं और छोटे बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह उच्च प्राथमिकता है। हिमांशु नागपाल ने कहा, हमारे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं और हैप्पी बेबी प्रोग्राम टीकाकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके लिए कुछ राहत लेकर आए हैं। अध्ययन में पाया गया कि हैप्पी बेबी प्रोग्राम के उपयोगकर्ताओं का टीकों और स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति भरोसे के स्तर में काफी सुधार हुआ है। अध्ययन का एक अभिनव हिस्सा सोशल नेटवर्क विश्लेषण है। इससे यह समझने में मदद मिली कि कैसे लोगों के एक दूसरे के साथ संबंध टीकाकरण संचार मानदंडों और दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अध्ययन के SNA घटक की देखरेख करने वाले लोयोला यूनिवर्सिटी मैरीलैंड के डॉक्टर नील एल्बर्स्टीन ने बताया, यह उल्लेखनीय है कि टीकाकरण की जानकारी के लिए लोगों का प्राथमिक नेटवर्क उनका निकटतम या दूर का परिवार था। हैप्पी बेबी प्रोग्राम, जिसे व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में डिजाइन किया गया है, AI जैसी नई तकनीकों की खोज करता है और इसमें अपने बच्चों के पूर्ण टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत संदेश के साथ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। चैटबॉट के डिजाइन के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य प्लस नेटवर्क के सिद्धांत रथ ने कहा, AI के साथ निजीकृत एवं इंटरैक्टिव चैटबॉट के रूप में व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो सामग्री को शामिल करना सरकारों और संगठनों के लिए पूर्ण टीकाकरण की दिशा में प्रगति करने का एक आशाजनक और प्रभावी उपकरण है। अध्ययन में प्रतिभागियों को टीकाकरण और हाथ धोने, पोषण और स्तनपान जैसे अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में संदेश प्राप्त हुए। निष्कर्षों में पता चला कि जिन लोगों को संदेश प्राप्त हुए उनमें टीकाकरण के प्रति सकारात्मकता दृष्टिकोण रखने और स्वास्थ्य प्रणाली में अधिक विश्वास व्यक्त करने की काफी अधिक संभावना पाई गई। डॉक्टर रिमल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मां आमतौर पर अपने घर का प्रबंधन करने और अपने परिवार की देखरेख सहित कई काम कर रही है, जिसका अर्थ है कि उनके पास खाली समय नहीं है। अगर तकनीक उनकी मदद कर सकती है तो हमें हैप्पी बेबी प्रोग्राम जैसे तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम भागीदारी हॉपकिंस विश्वविद्यालय, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय और लोयोला विश्वविद्यालय मैरीलैंड, सार्थक और DCOR के प्रतिनिधि उपस्थित थे। हैप्पी बेबी प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रोग्राम में हमने 0 to 2 years के बच्चों के साथ, उनकी माँओं के साथ काम किया है। उनको वैक्सीनेशन का बढ़ावा दिया है ताकि वो आए UHSND डे और वहाँ अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को ठीक से वैक्सीनेशन करवाए। उनको पोषण के बारे में बताया है और उनको बताया है कि हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं। तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह से की जाती है? घर जाकर की जाती है या सेंटर कहीं बुलाया जाता है? तो जो हमने क्या किया इस प्रोग्राम हैप्पी बेबी प्रोग्राम के थ्रू, हमने सब माँओं को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजा और उनको बताया कि आप UHSND डे आइए और यहाँ पे आपके बच्चे को वैक्सीनेशन मिलेगा। एक और चीज़ हमने की जो बहुत ही अच्छी थी कि हमने उनको बहुत पर्सनलाइज्ड मैसेज दिया कि आपके बच्चे का नाम, माँ का नाम भी दिया उन मैसेजेस में, ताकि उनको लगे कि हम भी इस पूरे प्रोग्राम में, इस कम्युनिटी में, इस क्षेत्र में हमारे बच्चे की भी बहुत महत्व है। तो उसके थ्रू हम वो आते थे UHSND डे, वहाँ पे जो आशा वर्कर्स थी, ANM वर्कर्स थी, उन्होंने फिर बच्चों को टीकाकरण करवाया।